क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करती, बल्कि खुद अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। आपको कोई बार बार ऑर्डर दे, कंट्रोल करे या बताए कि आप क्या करना चाहिए, शायद आपको बिल्कुल पसंद ना हो। और कभी कभी लोग आपसे कह भी देते होंगे, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम अपनी ही चलाते हो, तुम्हें किसी की बात ही नहीं सुननी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मूलांक 1 की पर्सनैलिटी में लीडरशिप, इंडिपेंडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस माना जाता है। लेकिन इसी स्ट्रेंथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मूलांक 1 वाले लोग के अंदर कैसे होते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी होती है, लव लाइफ कैसे होती है, कैसे वो बिहेव करते हैं, करियर में क्या क्वालिटीज़ होती है, उनके वीकनेसेस क्या होते हैं और उन्हें लाइफ में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि मूलांक 1 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है। मूलांक 1 कैसे निकलते हैं, इन लोग की पर्सनैलिटी कैसे होती है। सबसे पहले समझते हैं कि मूलांक 1 कैसे होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो आपका मूलांक 1 माना जाता है। जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 है तो 1 + 0 = 1। अगर आपकी डेट 19 है तो 1 और 9 को प्लस करेंगे, तो लास्ट में जब 10 आएगा तो 0 कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसमें 1 मूलांक आपका हो जाता है। ऐसे ही और नंबर में होते हैं, जैसे 28 में। इसलिए इन डेट पर बॉर्न पीपल को न्यूमरोलॉजी में मूलांक 1 कैटेगरी में रखा जाता है। मूलांक 1 की सबसे बड़ी क्वालिटीज़ क्या हैं? मूलांक 1 को जनरली लीडरशिप और इंडिविजुअलिटी से कनेक्ट किया जाता है। ये लोग हो सकता है जो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि सब लोग वो कर रहे हैं। इनके अंदर अक्सर एक थॉट है, मैं अपना डिसीजन खुद लूँगा। ये क्वालिटी कभी कभी बहुत पावरफुल बन जाती है। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, मूलांक 1 वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने जनरली पीछे नहीं हटते। मूलांक 1 वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो इनका माइंड अक्सर सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, और जब ये किसी गोल को सीरियसली लेते हैं तो उसे अचीव करने के लिए काफ़ी डिटर्मिनेट होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है इनकी। मूलांक 1 की एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होती है इंडिपेंडेंस। ये लोग हर छोटी बात के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पसंद करते। इन्हें अपना डिसीजन लेना खुद पसंद होता है। कभी कभी ये क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ये हेल्प लेने में भी हेजिटेट करते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, या फिर सोच सकते हैं या फिर ये सोच सकते हैं कि मैं खुद को मैनेज कर लूँगा। और ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक लेसन भी है। इंडिपेंडेंट होना अच्छा है, लेकिन हर चीज़ अकेले हैंडल करना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी हेल्प एक्सेप्ट करना चाहिए। वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी होती है। अब मूलांक 1 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मूलांक 1 के साथ अक्सर डिसीजन लेते समय इशू क्रिएट होती है, ईगो। मूलांक 1 वाले लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, इसलिए जब कोई उनकी इंसल्ट करे, उनके डिसीजन को अननेसेसरली क्वेश्चन करे, तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो उन्हें ये बात ईजिली हर्ट कर सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में डिफरेंस समझना डिफ़िकल्ट हो जाए। जैसे आप कॉन्फिडेंस कहते हैं, मुझे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, और ईगो क्या कहता है, सिर्फ मैं ही सही हूँ। मूलांक 1 के लिए लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फ्लेक्सिबल भी होना ज़रूरी है। अपनी बात रखो, लेकिन दूसरों की बात को भी सुनना सीखो। अब आते हैं एक कॉमन क्वेश्चन पर, क्या मूलांक 1 वाले लोग जिद्दी होते हैं? न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनमें डिटर्मिनेशन का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और डिटर्मिनेशन और स्टबर्ननेस कभी कभी एक ऐसी कभी कभी एक जैसा दिख सकता है। अगर मूलांक 1 वाले ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो बार बार ऑब्स्टिकल आने के बाद भी वो ट्राई करते रहते हैं। ये क्वालिटी सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हो तो वही डिटर्मिनेशन नेसेसरी स्ट्रगल भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए मूलांक 1 के लिए सिर्फ डिटरमाइन होना इनफ नहीं है, सही डायरेक्शन, पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। मूलांक 1 की पर्सनैलिटी का एक अट्रैक्टिव पर्सपेक्टिव होता है कॉन्फिडेंस। हर मूलांक 1 पर्सन आउटवर्डली कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं। कुछ लोग साइलेंट कॉन्फिडेंस वाले भी होते हैं, लेकिन अंदर से उनके पास कुछ प्रूफ करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है। कभी कभी ये लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें सीरियसली ले, उनकी कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करे, और जब उन्हें मेहनत का रिजल्ट मिलता है तो उनका कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर बार बार रिजेक्शन मिले तो कभी कभी ये लोग इमोशनली हर्ट भी हो सकते हैं। इसलिए मूलांक 1 वाले
अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ अचीवमेंट की से नहीं कनेक्ट करते हैं। अपनी वैल्यू सिर्फ आपकी सक्सेस पे डिसाइड नहीं होती है। अब ये मूलांक एक वाले करियर में कैसे होते हैं? करियर की बात करें तो मूलांक एक वालों की पर्सनैलिटी ऐसे रोल सूट कर सकते हैं जैसे जहाँ पे इन्हें इनिशिएटिव, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप रोल्स, क्रिएटिव फील्ड्स या सेल्स या मार्केटिंग में। ये यहाँ काम जहाँ इंडिपेंडेंट डिसीजन हो वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूलांक एक सिर्फ बिजनेस ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपकी स्किल, इंटरेस्ट और मेहनत उस फील्ड के साथ मैच करती है। न्यूमरोलॉजी को गाइडेंस की तरह देखना, फिक्स डेस्टिनी मत बनाओ उसको। मूलांक एक, अगर मूलांक एक किसी लीडरशिप पोजीशन पर हो तो वो टीम को डायरेक्शन देने में अच्छा हो सकता है, लेकिन एक चैलेंज हो सकता है। मेरी बात मान लो, कभी कभी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से दूसरे लोग इंटिमिडेट फील कर सकते हैं। इसलिए मूलांक एक के लिए इम्पॉर्टेंट है लेसन। लीडर बनना और बॉस बनना बहुत ही अलग चीज़ है। बॉस ऑर्डर देता है, लीडर इंस्पायर करता है। और जब मूलांक एक अपनी लीडरशिप को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनकी पर्सनालिटी और पावरफुल हो सकती है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। मूलांक एक वालों की रिलेशनशिप में जनरली क्लैरिटी और रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। इन्हें ऐसा पार्टनर पसंद होता है जो उन्हें समझे, रिस्पेक्ट करे और अननेसेसरली कंट्रोल ना करे। अगर रिलेशनशिप में बार बार डोमिनेंस, मैनिपुलेशन या डिसरिस्पेक्ट हो तो मूलांक एक इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करने लगता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है, मूलांक एक स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें इमोशंस की कमी है। कभी कभी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पीछे बहुत सेंसिटिव हार्ट भी हो सकता है। बहुत लोग अपने इमोशन को छुपाते हैं इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उन्हें पास्ट लाइफ में झेला होता, बस वही अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन इन लोग के लिए होता है कंट्रोल, कोऑपरेशन। आपका पार्टनर आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट में जीतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रिलेशन बचाने के लिए ईगो को साइड में रखना पड़ता है। अगर आप मूलांक एक है तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में अपनी बात प्रूफ करनी चाहिए या मुझे रिलेशनशिप को समझना चाहिए? ये एक सिंपल क्वेश्चन रिलेशनशिप को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। फ्रेंडशिप में मूलांक एक वाले लोग लॉयल हो सकते हैं। अगर किसी को अपना मान लेते हैं तो उनके लिए स्टैंड लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें फेक बिहेवियर और अननेसेसरी ड्रामा नहीं पसंद है। अगर किसी फ्रेंड ने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो मूलांक एक के लिए उस रिलेशनशिप में पहले जैसा बनना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी फ्रेंडशिप पर प्रीफर करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड होने के बावजूद भी ये जेन्युइन पीपल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पर्सन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है जरूरी नहीं कि वो अंदर से हमेशा स्ट्रॉन्ग फील करता हो। मूलांक एक वाले लोग कभी कभी अपने प्रॉब्लम किसी को बताना अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनना एग्जॉस्टिंग हो सकता है। कभी कभी रो लेना चाहिए, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहिए, हेल्प मांग लेना चाहिए या सिंपली कह देना चाहिए आज मैं ठीक नहीं हूँ। ये भी स्ट्रेंथ है। हर नंबर की स्ट्रेंथ के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। मूलांक एक वाले पॉसिबल चैलेंज हो सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पेशेंस, स्टबर्ननेस, ईगो क्लैशेस, कंट्रोल करने की टेंडेंसी, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टीज और कभी कभी जल्दी डिसीजन लेना। अगर मूलांक एक इन क्वालिटीज़ को कॉन्शियसली बैलेंस करना सीख जाए तो पर्सनैलिटी और मैच्योर हो सकती है। मूलांक एक को रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। अपने गोल डिसाइड किया और आपने मेहनत शुरू कर दी और फिर नेचुरली माइंड कहेगा रिजल्ट कब आया। लेकिन लाइफ में हर चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है। सीड प्लांट करने के बाद नेक्स्ट दिन ट्री नहीं आता, इसी तरह सक्सेस भी लेट होती है। मूलांक एक के लिए पेशेंस एक सुपर पावर बन सकती है। मूलांक एक के लिए क्रिटिसिज्म कभी कभी पर्सनल फीलिंग भी हो सकती है, लेकिन हर क्रिटिसिज्म इंसल्ट नहीं होता। कुछ क्रिटिसिज्म एक्चुअली ग्रोथ को अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर कोई आपको फीडबैक दे तो तुरंत डिफेंसिव होने के बजाय एक बार सोचिए, जो यूज़फुल हो उसे लो, जो अननेसेसरी हो उसे छोड़ दो। इससे आपकी पर्सनैलिटी और इमोशनली आप मैच्योर हो जाएंगे। मनी के मैटर में मूलांक एक की एम्बिशियस नेचर होती है। उन्हें ग्रोथ के लिए मोटिवेट कर सकते हो। ये लोग कुछ बड़ा अचीव करने की डिज़ायर रखते हैं, लेकिन एम्बिशन के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं, पैसा सेव करना, उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना और अननेसेसरी रिस्क से बचना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एम्बिशियस को प्लानिंग के साथ कंबाइन करो। मूलांक एक को जनरली ऐसा एनवायरनमेंट पसंद होता है जहाँ उन्हें फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिले। अगर हर मिनट कोई उन्हें कंट्रोल करे तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन जब उन्हें ट्रस्ट दिया जाए तो वो अपनी पोटेंशियल को बेटर एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए करियर में
भी ऐसा एनवायरनमेंट हेल्पफुल हो सकता है जहाँ इन्हें इनिशिएटिव लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। अब तक हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस में दोनों देख लिया, लेकिन मूलांक 1 की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? लीडरशिप विदाउट ईगो, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस, इंडिपेंडेंस विदाउट आइसोलेशन, एम्बिशन विदाउट इम्पेशेंस और स्ट्रेंथ विदाउट इमोशनल सप्रेशन। जब मूलांक 1 ये बैलेंस सीख लेते हैं तो पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। अब राहुल की स्टोरी बताती हूँ। स्कूल से ही इंडिपेंडेंट नेचर था उसका, उसने अपने डिसीजन खुद लेना पसंद किया, करियर भी उसके गोल चूज़ करना खुद ही पसंद था। लोग ने कहा ये मत करो, कुछ लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन वो ट्राई करना छोड़ा नहीं। कई बार फेलियर मिले, फिर भी उसने मिस्टेक से सीखा, इवेंचुअली सक्सेस अचीव कर ली। टर्निंग पॉइंट तब आया जब राहुल ने समझा मुझे हर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन उसके कॉन्फिडेंस ईगो से फ्रीडम में कन्वर्ट हो गया। यही मूलांक 1 का रियल इवोल्यूशन हो सकता है। तो याद रखिए, अगर आप हर सिचुएशन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट जीतने की ज़रूरत नहीं है और हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर रखनी होगी, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी होगी, अपने ईगो को अपने ड्रीम के बीच में नहीं आने देना है। अगर आपको मूलांक 1 है तो कमेंट में लिखिए एक वर्ड 1 और साथ में मुझे बताइए आपकी पर्सनैलिटी में इनमें से सबसे ज़्यादा क्या मैच करता है? लीडरशिप, इंडिपेंडेंस, एंगर, स्टबर्ननेस, एम्बिशियस या फिर इमोशनल नेचर। मैं कमेंट में देखना चाहती हूँ कि मूलांक 1 ऑडियंस में सबसे कॉमन क्वालिटी कौन सी है। तो दोस्तों, मूलांक 1 सिर्फ नंबर नहीं है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ऐसी एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअलिटी को, कॉन्फिडेंस को, लीडरशिप से जुड़ा माना जाता है। लेकिन याद रखिए, न्यूमरोलॉजी पॉसिबिलिटी बताती है, आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करती है। आपकी चॉइस, एक्शन, एनवायरनमेंट और मेहनत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना मूलांक। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो मूलांक 2 की पर्सनैलिटी पे बताऊं तो कमेंट में लिखना मूलांक 2। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पावर तब बनती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ को समझकर और अपने वीकनेस को समझकर उस पर काम करते हो।